अच्छा, हमारे नुमाइंदे जियो न्यूज़ की टीम, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कॉलीग्स जगह जगह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, जो हमें लम्हा बलम्हा सूरत हाल बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू आवर टीम इस वेल। सलाम है हमारे तमाम रिपोर्टर्स, तमाम कैमरामैन, तमाम टेक्निकल स्टाफ के लोग जो इन हालात में भी हम तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचाने के लिए ड्यूटी पर मौजूद हैं। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी लाहौर से उम्मे फरवा हमारा इंतज़ार कर रही हैं। उम्मे फरवा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एग्जैक्टली आप किधर खड़ी हैं, क्योंकि आपके पीछे हमें काफ़ी एक ख़तरनाक किस्म का सिचुएशन नज़र आ रही है, पानी भी है। प्लीज़ टेल अस वेयर यू आर। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सूरत हाल है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि शादरा के मकाम पर ये दरियाए रावी के मैं ऊपर मौजूद हूँ और कल से ये देखने में आ रहा है कि जो पानी की सतह है वो मुसलसल ही बढ़ती चली जा रही है। कल दोपहर में हमने देखा कि 45,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा था, लेकिन रात को 65 हुआ और अब ये सूरत हाल है कि 72,000 क्यूसिक पानी यहाँ पर पानी का बहाव चल रहा है। और यहाँ पर शादरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और जसर के मकाम पर इस वक्त देखा जाए तो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, क्योंकि वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा पानी जो है वो गुजर रहा है। और अगर हम बात करें हिस्ट्री के हवाले से तो 1988 के बाद से शादरा के मकाम के ऊपर इस वक्त जो है रावी के अंदर इतना पानी देखने में आया, क्योंकि उससे पहले माजी में हमने देखा कि इतना पानी नहीं था, लेकिन 1988 के बाद रावी जो है वो अब पानी से भरा है, उसमें पानी आया है, क्योंकि रावी आमतौर पर खुश्क ही नज़र आता था। इसी तरह से देखा जाए जसर के मकाम के ऊपर तो 1955 यानी 1955 के बाद जसर के मकाम के ऊपर इतना पानी देखने में आ रहा है। और तैयारी क्या है उम्मे फरवा, तैयारी क्या है? जो आज दरियाए रावी जो है शादरा के मकाम पर रावी के अंदर 1.5 लाख के करीब क्यूसिक पानी जो है आज रात तक गुजरेगा। इसी तरह जसर के मकाम पर भी 2 लाख से चूंकि ज़्यादा पानी है तो वो पानी की तादाद जो है रोज़ बरोज़ बढ़ ही रही है। अभी हम बात करें कि शादरा के मकाम पर जो आबादी थी उनको तो हटा दिया गया, लोगों को जैसे ही पानी की सतह बुलंद होना शुरू हुई, लेकिन अभी सूरत हाल हम ये देख रहे हैं कि रावी में चूँकि पानी आया है तो यहाँ के लाहौर के अंदर जो शहरी ख़ास तौर पे जो मकामी अफराद हैं वो रावी के पानी को देखने के लिए, इंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ तस्वीरें बन रही हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन ऐसा कोई हमें महकमा नज़र नहीं आया कि वो इन लोगों को हटाया जा सके यहाँ से, क्योंकि पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। और जैसे जैसे पानी बढ़ता है, ये तो हकीकत है कि पानी जो है मिट्टी को काटता है और किसी भी टाइम पर वो मिट्टी जो है जो आपको बहुत मजबूत नज़र आ रही होती है वो गिर जाती है। तो यहाँ पर एक तो ये इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा, दूसरा यहाँ पर मेरे अकब में आपको 12 दरी भी नज़र आएगी। 12 दरी के ऊपर भी अमूमन लोगों को नज़र नहीं आना चाहिए था, लेकिन सूरत हाल हमें ये दिख रही है कि बड़ी तादाद वहाँ पर 12 दरी में पिकनिक मनाने के लिए और दरियाए रावी के अंदर जानी आया हुआ है उसको देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब एंजॉय का तो कहा नहीं जा सकता। उम्मे फरवा, आपको हमारी आवाज आ रही है? रेस्क्यू काफिला, सिविल डिफेंस सभी यहाँ पर मौजूद है और गाहे बगाहे जो है यहाँ पर सायरन बजा के लोगों को अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। उम्मे फरवा, कैन यू हियर अस? आपको हमारी आवाज आ रही है? आई गेस जी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो 12 दरी अपने कैमरामैन से कहिएगा कि ज़रा दिखा दें हमें। दूसरा ये कि इंतज़ामिया की तैयारी क्या नज़र आ रही है? रावी के इर्द गिर्द आपको पता है कितनी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, कितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, बहुत सी निजी हाउसिंग सोसाइटियों का नाम भी लिया जा रहा था कि जी बंद बांधा जा रहा है, वहाँ से लोगों को निकलने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी गई है। सो ये जो इतनी बड़ी बड़ी निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, हमें तो ये नहीं समझ आ रहा था ये पार्क व्यू टाइप जो सोसाइटियाँ हैं ये किस तरह कनेक्टिंग हैं इन सैलाब की गुजरगाहों से दरियाए रावी के इर्द गिर्द, और इंतज़ामिया कितनी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। ठीक है, शादरा के मकाम से तो लोगों को निकाल दिया गया है, लेकिन लाहौर शहर को क्या कोई ख़तरा मौजूद है इस वक्त? पहली बात तो अब्दुल्ला, लाहौर शहर को कोई खतरा नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि 1988 के बाद रावी के अंदर इतना पानी आया है, क्योंकि रावी तो आपने भी अपना बचपन यही लाहौर में गुजारा और आपको भी मालूम है कि रावी के अंदर ज़्यादातर हम पानी ना देखते थे। अगर बहुत बारिशें भी हुई तो थोड़ा सा पानी आता था, जिसपे खुशी का इजहार होता था कि शुक्र है कि रावी के अंदर पानी साफ आया, क्योंकि उससे पहले तो कितने गंदे नाले के पानी थे वो रावी के अंदर नजर आते थे। तो अभी सूरत हाल है कि बहुत सालों के बाद जो है इस वक्त 72,000 क्यूसेक
क्यूसिक पानी चल रहा है। तो इसके बाद आज 1.5 लाख तक चला जाएगा पानी। तो ये एक तो यहाँ पे रावी तो इससे पानी जो है उसमें भरा ही है, उसमें बेहतर ही है, बुरा ही हालत नहीं है। लेकिन अगर आपने बात की थी अभी बारादरी की, कैमरामैन हमारा जो है रेहान वो इस वक्त बारादरी की सूरत हाल दिखाएगा आपको कि बारादरी में देखें इस वक्त लोग आपको मोटरसाइकिलों पे फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर खड़े हुए नज़र आएंगे। उसूली तौर पे ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए था कि बारादरी के इर्द गिर्द किसी को नज़र नहीं आना चाहिए, लेकिन आप किसी तरह में बारादरी के देख लें, आपको हर जगह लोग नज़र आएंगे, यहाँ तक कि वो अपने मवेशियों के साथ भी हैं। कुछ लोग तो यहाँ से, अगर मेरा कैमरामैन मज़ीद जूम करेगा तो लोग वहाँ पे बाकायदा उस जगह पे बैठे भी हुए हैं और इस मौसम को और इस पानी को एंजॉय भी कर रहे हैं। ये यकीनन आने वाला और इनको यहाँ से हटाने वाला कोई नहीं है। जी उम्मे फरवा, यकीनन ये फिनोमेना भी उनके लिए बड़ा नया होगा, बिकॉज वाकई आप जिस तरह बता रही हैं और हम जानते भी हैं जो लाहौर से वाकिफ़ हैं कि रावी का खुश्क रहना, हम तो एक यूज्ड टू हो गए थे उस चीज़ से। ऑल्दो लिटरली पानी के इंतज़ार में अब इतना ज़्यादा बारिश हो जाना, इतना पानी आ जाना वो लोगों के लिए एक फिनोमेना बन गया है। अच्छा ये बताइएगा प्रिपेयर्डनेस क्या है? हम कुछ बोट्स हमें नज़र आ रही हैं, क्या ये NDMA की बोट्स हैं और ये ये लग रहा है कि जैसे ये गश्त कर रही हैं पानी में, लेकिन हो क्या रहा है? क्या बचाना है लोगों को, इवैक्यूएट करना है, इनका इस वक्त क्या काम है? बिल्कुल ये लोगों को बचाने के लिए है और ये सिविल डिफेंस के लोग भी हैं और रेस्क्यू की टीमें भी हैं। इसमें रेस्क्यू की बोट्स भी आपको नज़र आई हैं और रेस्क्यू एहलकार भी यहाँ पे मौजूद हैं और सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि बाकायदा यहाँ पर गश्त करते हुए और अपनी बोट्स को यहाँ चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि खुदा न खास्ता अगर कोई इस पानी में गिर जाता है तो फौरी तौर पर उसको यहाँ से निकाला जा सके और अपनी बोट्स को बार बार चेक करते हैं कि अगर इन केस अगर इसमें कोई ख़राबी हो जाए तो उस सूरत में ये उसको फौरी तौर पे रिपेयर कर सके या इसको चेंज कर सकें। तो इसी तरह से सिविल डिफेंस में आपको मैं कैमरामैन से रेहान से कहूँगी आपको दिखाएं कि सिविल डिफेंस वालों ने ये रखा हुआ है सायरन और यहाँ पे टाइम जैसे होता है थोड़ा थोड़ा गुजरता है, पानी बढ़ना शुरू होता है तो सिविल डिफेंस के लोग यहाँ खड़े हो। चलिए सिविल डिफेंस के लोग जो जरा मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं, इर्द गिर्द के लोगों को बचाने के लिए मौजूद हैं, लेकिन लोगों को वहां से हटाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों को हटाना शायद मुश्किल भी हो जाता है। और आपको पता है कि ये तो दुनिया का एक फिनोमेना है, कोई इस किस्म का वेदर पैटर्न कुछ बन रहा हो और अगर आपको लग रहा हो कि अभी इतना इमिनेंट खतरा हमें नहीं होगा तो लोग जाते जरूर हैं देखने के लिए। कराची के साहिल पे भी जब किसी तूफान का खतरा होता है तो हम पहुंचते हैं देखने के, हम नहीं लोग पहुंचते हैं देखने के लिए, तो लोग पहुंच जाते हैं सुनामी देखने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। उम्मे फरवा आप हमारे साथ ही रहिएगा। उमर एजाज हमें सियालकोट से ज्वाइन कर रहे हैं और सियालकोट में 11 साल रिकॉर्ड टूटा है बारिश का। 405 मिलीमीटर तो बारिश आखिरी इत्तलात के मुताबिक हो चुकी थी। इस वक्त सियालकोट शहर और इर्द गिर्द क्या सूरत हाल है उमर, आप हमें बताएं, हमें दिखाएं। आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं, आपकी फैमिली वगैरह? हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खैरियत से हैं, लेकिन हालात बड़े जो है वो वर्स्ट हैं। आप देख सकते हैं अभी भी मैं एक मोहल्ले में मौजूद हूँ, या मेरे आपको दिखाता हूँ घरों में पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। 11 साल रिकॉर्ड टूटा है सियालकोट, 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। और इसके अलावा आपको बताऊँ कि जो शहर के निशेबी इलाके हैं वो तो अमूमन बारिश के बायस जो है वो उनमें पानी तो जमा हो जाता है, लेकिन जो निशेबी इलाके नहीं है वहाँ पर भी जो है इस दफ़ा पानी जो है वो घरों में गया है, मोहल्लों में दाखिल हो गया है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जो सूरत हाल है इस वक्त, अभी भी पानी मौजूद है। कुछ ही देर पहले बारिश का जो सिलसिला है वो थमा है। बारिश जो है वो मुसलसल तकरीबन 30 से ज़ायद घंटे जो है वो बरसी है यहाँ पर सियालकोट में, कभी मूसलाधार और कभी हल्की बारिश। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस सारे मामले में इंतज़ामिया भी बेबस हमें नज़र आई है, क्योंकि ये पानी जो है 5 फीट से 4 फीट तक जो है वो निशेबी इलाकों में जमा हो चुका था और एक इलाके से दूसरे इलाके तक रसाई मुमकिन नहीं थी। अच्छा उमर, जबकि हम बात करें जी उमर, थोड़ा सा हम कंपैरिजन चाहते हैं क्योंकि मॉनसून तो मौसम जो स्टार्ट हुआ है महीना डेढ़ हो चुका है, बारिशें भी बड़ी हो रही हैं, फ्लैश फ्लड्स वगैरह भी हम KPGB वगैरह में देख रहे हैं। ये पहली बार हुआ है इस मॉनसून में कि सियालकोट का ये हाल आप देख रहे हैं, या फिर पिछले महीने में जो बारिशें होती रही हैं तब भी लो लेवल फ्लडिंग हो रही थी? नहीं, ये ना 2014 में जो सैलाब आया था तब ये सूरत हाल बनी थी, लेकिन
जो अब की मौजूदा सूरत हाल है, इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दी है, 2014 का भी रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। बहुत सूरत हाल है। देखिए बात यह है कि जो असल जो हकीकत है वो ये है कि जो हमारे जो शहर के वस्त से गुजरने वाले जो हमारे बरसाती नाले हैं, जिनमें मैं जिक्र करूं, नाला एक है, नाला डेक, नाला बेड़, नाला पलहू, इन नालों के ऊपर तजावजात की वजह से ये इन नालों के साइज जो है वो छोटे हो गए हुए हैं। उसके अलावा ये तजावज़ात जब तक ख़त्म नहीं होंगी, जो नाले अपनी असली हालत में नहीं आएंगे, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकेगा। जब ये इन नालों पर तजावज़ात को ख़त्म किया जाएगा तो ये यहाँ पर डिस्पोजल बने और प्रॉपर जो है वो सरकारी मशीनरी अपना काम करे, तो ये पानी मेरे ख्याल से यहाँ पर इतना इकट्ठा नहीं हो सकता। जी, तजावुज़ात की कहानी तो हर जगह एक जैसी ही है। उमर, अब बताइएगा जो सैलाबी रेला गुजर रहा है सियालकोट के अतराफ से, वहाँ की कोई खबर है तो प्लीज़ दीजिएगा। साथ ही आप अपना कैमरा इर्द गिर्द हमें घुमा के अगर दिखा सकें कि जिस महल्ले में आप मौजूद हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। फिर बिजली की फराहमी तो हमें नहीं लगता कि हो पा रही होगी इन हालात में। जी बिल्कुल, अभी भी बिजली जो है वो मुनक़ता है पूरे शहर में। मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त बराज की जो सूरत हाल है, हडमराला के मुकाम पर दरिया चराब में इस वक्त 7.5 लाख क्यूसिक का जो है वो रेला गुजर रहा है। रात के वक्त 10 लाख क्यूसिक के करीब पानी पहुंच चुका था, तो बारूदी सुरंगें बिछा दी गई थी। उसके लिए उसको ब्लास्ट करना था ताकि पानी की डाइवर्शन जो है वो की जा सके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पानी की सतह में हडमराला पे दैट मींस कि पानी के बहाव में कुछ कमी आई है। मुकाम से भारत की जानिब से रेले छोड़े जाते हैं, तो अगर फिलहाल तो अभी तक पेश की इतला कोई नहीं है कि भारत वहां से अब दोबारा रेला छोड़ेगा। क्योंकि कल जब आगाज हुआ था रेला छोड़ने का तो सुबह तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब, दोपहर सुबह के करीब जो है भारत ने 2 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ा था, और उसके बाद जो है ये सिलसिला थम ना सका और 10 लाख क्यूसेक के करीब जो है वो पानी की सतह बुलंद हो गई थी। इसी तरह जो नाला डेक है जिसने तबाही मचाई है पसरूर में, दर्जनों देहात जो है वो ज़ेरे आब आ गए, लोग अपने घरों में महसूर हो गए, दर्जनों खानदानों को इवैक्यूएट किया गया वहां से, उनके घर इलाकों से, और उनको महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया। अब आपको बताऊं कि जो नाला डेक है 2014 में उसमें तकरीबन 75,000 क्यूसिक पानी जो है वो उसमें आया था। अब इस दफा 77,000 क्यूसिक पानी जो है वो क्रॉस कर चुका है। ज्यादा जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं कि फुटेज में, जैसे कि जो हमारा हंजली पुल है वो भी इस पानी की नजर हो गया सैलाबी रेले की। तो यही सारी सिचुएशन है। फिलहाल जो है जो शहर की जो सूरत हाल है वो जूं की तूं है। अभी तक मेरे ख्याल से पानी जो है वो पोश इलाकों में, निशेबी इलाकों में मौजूद है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इस पानी से गुजर रहा हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ऑफिस तक रसाई हो जाए, कोई ना कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखें अब क्या सूरत हाल आई आप देख सकते हैं। गाड़ियां जो वो पानी में डूबी हुई हैं। तो कश्तियां ही चलने वाली सूरत हाल है। सियालकोट में जाहिर है गाड़ी वाड़ी की तो सूरत हाल ऐसा नहीं लग रहा। और उमर आपके अलावा एक्चुअली कोई नजर भी नहीं आ रहा, तो यकीनन लोग जो है वो जरा अपने घरों की सेफ्टी में है। उमर हमारे साथ ही रहिएगा। उम्मे फरवा वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। उम्मे फरवा, इससे पहले आप एक सायरन भी दिखा रही थी जो कि हमें ज़रा एक पुराने ज़माने टाइप का ही सायरन सुनाई दे रहा था। अब पहले इस तरह सैलाबी सूरत हाल नहीं हुई, क्या लोगों को इस सायरन का मतलब समझ आ रहा होगा कि या तो अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, सैलाब है? और हमने ये भी सुना था कि मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो कि 2 रोज़ पहले जैसे ही पानी की सतह यहाँ पर बुलंद होना शुरू हुई, या यूँ कहिए कि पानी दरिया में आना शुरू हुआ, तो यहाँ पर मसाजिद में बाकायदा ऐलान करवाया गया था ताकि लोगों को अलर्ट जारी कर दिया जाए। क्योंकि ऐसा सिस्टम तो है जहाँ पर आपको पता, लोगों को पहले ही इस बात से आगाही मिल जाती है। फ्लड फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट ने आगाह किया था कि पानी की सतह बुलंद होगी, और चूँकि भारत ने पानी छोड़ा था तो फौरी तौर पर फ्लड फोरकास्टिंग वालों ने बाकायदा इस हवाले से अपनी डिटेल्स जारी की थी, और उसमें लोगों को आगाह किया था कि फौरी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से एक्टिव हो। और यहाँ पर रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने और ज़िला इंतज़ामिया ने बाकायदा मसाजिद में ऐलान करवाया था कि जो मकामी आबादी है, क्योंकि दरिया तो खुश्क हो गया हुआ था, और दरिया खुश्क होने की वजह से ना सिर्फ यहाँ पे आबादी बल्कि कई सोसाइटी, जिस तरह से अब्दुल्ला ने मुझसे पहले भी पूछा था ये सवाल कि सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। चूँकि रावी खुश्क हो चुका है, रावी कोई बहुत छोटा सा तो था नहीं, इसी वजह से खुश्क होने की वजह से वहाँ आबादियाँ हो गई थी। तो इसी वजह से अलर्ट जारी किया गया, मसाजिद में ऐलान जारी हुए कि लोग जो यहाँ पे जो बिल्कुल रावी के ऊपर बना के घर बैठे हुए थे, उनको कहा गया कि यहाँ से इनखला करते हैं, उनको 2 रोज़ से पहले निकाल दिया गया है। और बाकी जो यहाँ पर खाना बदोश थे उनको भी
पे यहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन दूसरी ये सूरत हाल है। बाकी जो वादियाँ बन चुकी हैं, जो सोसाइटीज बन चुकी हैं, वो तो वहीं ये जो उम्र फरवा आपने बात की है जी, उम्र फरवा आपने भी ये बात की है, उमर एजाज सियालकोट से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हमारे साथ हैं उन्होंने भी बात की है। कराची की तो जब हम बात करते हैं यही बात होती है, ये तजावुज़ात और एक ख़तरे की सिचुएशन को मज़ीद मुश्किल बना देती हैं और मजीद एक टेंस सिचुएशन बन जाती है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम रावी ने अपना रास्ता बदल लिया, जाहिर है, और रावी जो है वो एक खुश्क दरिया की सूरत इख्तियार कर गया था। रावी तो पहले शाही किले तक बहता था, शाही किले के नीचे से आपको पता है पूरी दरिया की गुजरगाहें टूरिस्ट गाइड बताते हैं, दिखाते हैं। पूरा शहर उस तरह से एक्सपैंड हो गया। लेकिन तजावुज़ात जब नालों पे बनाए जाते हैं तो आपको पता है कि पानी के निकलने की कोई जगह नहीं होती। उम्मे फरवा, अभी हम आपसे बात कर रहे थे, पहले भी हम देख रहे थे आपके पीछे अभी भी लोग हैं, सेल्फियां ले रहे हैं और लोग कुछ बैठे हुए हैं। ये बताएं कि क्या, क्योंकि इतने बोट्स में, आप जरा प्लीज़ कैमरा मूव करवा के हमें दोबारा दिखा दें, ये बोट में जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो उनको मना नहीं कर रहे या उनको बता नहीं रहे कि निकले भाई यहाँ से खतरा है? नहीं, रेस्क्यू वाले तो इनको नहीं मना कर रहे, उन्हें तो सिर्फ अपना है कि हमने अपनी बोट्स के अंदर तमाम ज़रूरी सामान रखना है कि खुदा न खास्ता अगर कोई मसला हो। देखिए वो खुद भी लेकिन वो बैठे हुए हैं ना, खुदा न खास्ता मसले के लिए, बिल्कुल उन्हीं को बचाना पड़ जाए शायद। नहीं तो वो तो अपने सिविल डिफेंस या पुलिस, सिविल डिफेंस वाले भी नजर आ रहे हैं, रेस्क्यू 111-122 वाले भी नजर आ रहे हैं। पुलिस मना कर रही है लोगों को क्योंकि बारादरी पे भी लोग सॉर्ट ऑफ पिकनिक ही मना रहे हैं अब तो। देखिए यहाँ पर आपको ख़वातीन, बच्चों की बड़ी तादाद नज़र आएगी जिनके हाथों में मोबाइल्स हैं, छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आएंगे आपको। और ये सुबह से ही यही यहाँ पे ये सूरत हाल है। देखिए ये काम तो है पुलिस डिपार्टमेंट का या ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पे अपने कुछ एहलकार मुकर्रर करते, वो यहाँ पे खड़े होते और वो ये ड्यूटी करते। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही बिल्कुल अपोजिट है कि यहाँ तो पुलिस एहलकार कहीं नज़र नहीं आ रहे और रेस्क्यू वाले हैं या सिविल डिफेंस वाले हैं, उन्होंने तो अपना काम करना है, वो लोगों को रोकेंगे या अपना काम करेंगे। तो यही वजह है कि यहाँ पर आपको रेस्क्यू के एहलकार भी नजर आ रहे हैं, वो अपना सामान भी बोट्स में रखते हुए नजर आ रहे हैं। आप उम्मे फरवा सही कह रही हैं, यहाँ पे सिर्फ ये लोग अपना अपना काम करते हुए नजर आएंगे। राइट, एक्सपेक्टेशन भी तो यही होती है कि अब मुल्क की सूरत हाल का लोगों को पता है, सैलाब के हवाले से पता है कि अपनी मदद कुछ आप भी कर लें, कुछ अपने आप को खुद आप किनारे पे ले जाएं। लोगों की समझदारी और अकल पे हम बहुत डिपेंड करते हैं, लेकिन अपेरेंटली वो पर उस तरह नजर नहीं आती। सवात देख ले जहां लोगों को पता नहीं लगा आनन फानन पानी आया और कितने लोगों की जान ले गया। लेकिन ये लोगों को पता है, ये नजर आ रहा है। हाँ, मतलब उनको भी नहीं यकीन होगा कि पानी इस तरह आएगा, उन्हें भी यही लग रहा होगा जहां जैसे यहाँ लोगों को लग रहा है। अब्दुल्ला, वो फिर भी मानसून के नए शुरू के दिन थे, अब कोई महीना डेढ़ हो चुका है, अब कोई ये नहीं कह सकता कि जी हमें तो पता ही नहीं था। जी, की बात यह है कि यहाँ सूरत हाल बिल्कुल ही तब्दील हुई हुई है और यहाँ पर आपको लोग नज़र आएंगे जो कि बोट में भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर मुसलसल सायरन भी बज रहा है, जो आपको कह रही थी ना कि पुराने जो किस्म के सायरन है जिसके बारे में लोग आगाह नहीं होंगे। तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि लोग जो है अपने बड़े बुजुर्गों से, किसी और से सुनते हैं कि ये किसी ज़माने में जब सैलाब आता था तो सायरन बजते थे। तो नौजवान नस्ल तो इससे बिल्कुल आगाह नहीं है, तो शायद उनके लिए भी ये बड़ा सायरन का बजना इस तरीके से बड़ी अहमियत का हामिल है।